यूपी चुनाव से पहले आरआरबी जल्द से एनटीपीसी का जो फिर से परीक्षा का डेट घोषित करे। होती रहेगी और तानाशाह रवैया ये मोदी जी का नहीं चलेगा। और तो ऐसी स्थिति में देश का जो भविष्य है छात्र, उन पर लाठीचार्ज होती है, उनकी कमर को तोड़ा जाता है। आज जेपी की लड़ाई फिर से शुरू होने जा रही है। हम पिला रहे हैं, यदि सरकार अब हमारे छात्र पर अत्याचार करेगी तो तेल पिला के रख ले हैं। राज्य सरकार को गद्दी से उतर करके चूड़ी पीन करके घर में बैठे नीतीश कुमार आ जाती है, तब तक हम लोग आंदोलन में जुटे रहेंगे। आज तो सिर्फ जो है मेरे मित्रों ने जो है तेल पिलाने की बात की है, तेल नहीं, हम लोग जो है आहुति देने की बात करेंगे छात्रों के लिए। अब आप देख रहे हैं TMNT बिहार और अभी हम इस वक्त है सुभाष चौक पर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता लोग हैं जो पिछले दिनों आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के ऊपर में जो लाठीचार्ज हुआ था, पुलिस जो लाठीचार्ज किए थे आरआरबी एनटीपीसी और गुरु बर्बरता हुआ था, उनके खिलाफ जो है आज महागठबंधन सहित आरजेडी के नेता, CPI CPM सहित कई अन्य राजनीतिक दलों के नेता के द्वारा बिहार बंदी का आह्वान किया गया। और बिहार बंदी का आह्वान में इस वक्त सुभाष चौक पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा टायर जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा और भीड़ काफ़ी यहाँ पे नजर आ रही है एवं सड़कों को जाम कर दिया गया है। वो देख सकते हैं आपकी ट्रक लगी हुई है और क्या जा रहा है। यहाँ पे राजद का जिला अध्यक्ष है, राजद के कई नेता भी है और राजद के नेता भी है। सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सभी जो है वो छात्रों के जो साथ अन्याय हुआ है उनके विरोध में ये लोग छात्र के साथ हैं और पुलिस के खिलाफ है। आइए हम जानते हैं कि इन लोगों के क्या मांगे। क्या बिहार जो बंदी हुआ है, आप लोग जो बिहार बंदी किए हैं, इसका क्या कारण है जो आप लोग बिहार बंदी किए हैं? इसका मेन हमारे अध्यक्ष से बात देखिए, हमारा देश जय जवान जय किसान का देश है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे जवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है। बेरोजगार युवा नौकरी के लिए गए इनके साथ अंग्रेज शासक के जैसा लाठियों का, गोलियों का बरसात किया गया और निर्दोष विद्यार्थी को मार के प्यार दर्ज किया गया है। हम बिहार सरकार का डबल इंजन से मांग करते हैं, अगर आपकी ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार सुधार नहीं आया तो पूरे हम लोग महागठबंधन के युवाओं के साथ मिलकर आपको जड़ मूल से उखाड़ का फेंक देने का काम करेंगे बिहार से। आपको अगर बिहार में रहना होगा तो बिहारियों के साथ मान और सम्मान देना होगा, नहीं तो गद्दी छोड़ो। डबल इंजन की सरकार को हम लोग बंदी का आह्वान के द्वारा उसे आह्वान करना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों के साथ जो बर्बरता व्यवहार हुआ है उसे बंद करें और झूठा FIR जो किया उसे वापस। मारा ही नहीं है, हॉस्टल में घुस के मारा है विद्यार्थी को, लॉज में मारा है पटना में। आप यदि देखते हैं तो देखिए गौर से और केस वापस करे पहले, उसके बाद जो कमेटी फॉर्म हुई है सभी जितना भी स्टूडेंट का डिमांड है वो सुने, उसको रखे और सही बात करे। तब तक नहीं होगा जब तक ये हमारा हड़ताल चलते रहेगा। हड़ताल होता है, ये अनवरत चलेगा स्टूडेंट आंदोलन। ये आंदोलन 74 का आंदोलन जैसा होगा कि जैसा होगा वैसा ही करोगे। सत्ता सुखाड़ के विद्यार्थी देखने का बीजेपी आंदोलन हुआ था उस समय कई लोग भी ऐसे थे जो छात्र राजनीति में आए थे। उसके बाद छात्र आंदोलन जो शुरुआत हुआ था, तो क्या लगता है कि ये छात्र आंदोलन जो 1974 आंदोलन हुआ था उसके जैसा ये आंदोलन रूप ले पाएगी क्या? ये रूप उससे भी ज्यादा लेगी, क्योंकि वह डिमांड था आजादी का और यह डिमांड है रोजगार का। आजादी तो मिली लेकिन रोजगार नहीं मिला, और रोजगार का जो चल रहा है अभी ये जो स्कैंडल चल रहा है कि यूपी और बिहार वाले को एक भी नौकरी नहीं मिलती है, सारी नौकरी कहीं अन्य जाती है। कैसे जाती है वो जाने रेल मंत्री और जाने उसका कमेटी। इसीलिए ये आंदोलन हुआ है कि यह आंदोलन का रूप जो है ये अनवरत चलेगा और रोक जो है चलेगा, और इस पर हम लोग चलते रहेंगे। आंदोलन चलते रहेगा जब तक हम लोगों की बात और छात्रों की बात, बेरोजगारी की बात नहीं होगी। सत्ता मिल गया, आराम हो गया, जो मन होता है कर रहा है। बताइए उस निरीह स्टूडेंट का क्या ये है कि लॉज में जा करके, हॉस्टल में जा करके मारा है पुलिस वाले ने, और सरकार का आंख मूंद करके काम कर रहा है। वह बच्चा आपका है, आपके बीच का है, आपके घर का है। आप बात नहीं सुनिएगा, जो बोलिएगा वो होगा। यही हमारा डिमांड है। हमारे साथ में युवा भी हैं जो क्या कहते हैं, क्या मांगे आप लोगों की? आरआरबी के द्वारा जो MPTC का जो परीक्षा हुआ था जिसमें पूरे व्यापक तौर पे धांधली गई थी, तो उस परीक्षा में
CBT 1 और CBT 2 करके एग्जाम लिया गया है। CBT 1 में जो इंटर बेस पे होना चाहिए और CBT 2 में ग्रेजुएशन लेवल था, पर ये सरकार की दोहरी नीति के कारण और छात्रों पे दमन जो उनका इरादा रहता है एनी टाइम, इसके लिए वो एक लेवल का परीक्षा ली और 20% जो रिजल्ट प्रकाशित होना चाहिए RRB में, उन्होंने केवल 7% रिजल्ट प्रकाशित करके 20% दिखाने का काम किया। तो 20% रिजल्ट में जो ग्रेजुएशन लेवल के जो छात्र, कहा तो ऐसा जा रहा है कि एक छात्र को कई लेवल में पास कर दिया वही गया। बोल रहे हैं, वो उसमें 7 पोस्टेड पे जो परीक्षा ली गई है, 7 पे मतलब एक छात्र 7 जगह रिजल्ट हुआ, उसी को वो 20% में तब्दील कर रहे हैं। और हमारा मांग है कि ग्रुप डी में जो CBT 2 एग्जाम है ये निरस्त हो, ये नहीं लिया जाए कहीं से। CBT 2 का जो प्रावधान है वो तो बंद हो और नीट और PG का जो एग्जाम होने वाला है उसको जल्द से जल्द स्थगित करें। और यूपी चुनाव से पहले RRB जल्द से NTPC का जो फिर से परीक्षा का डेट घोषित करे, अन्यथा ये लड़ाई सचमुच एक JP आंदोलन की तरह यहाँ से संखलात होगा। और ये बिहार से जब हवा चलेगी छात्र और युवाओं की, तो दिल्ली की सरकार को सत्ता परिवर्तन कर देगा। और आप पहले 74 टाइम के उस मोमेंट JP मोमेंट का लीजिए, जितने भी JP जी हुए, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हुए, चौधरी चरण जी हुए, लालू प्रसाद यादव जी हुए, जितने भी लोग उस समय थे सभी युवा ही तो थे, उन्होंने तो सत्ता परिवर्तन की, ये लहर चली। क्योंकि जिस ओर जवानी रहता है उस ओर ही जमाना परिवर्तन होता है। आप निश्चित आश्वस्त करना चाहता हूँ आपको कि ये जो बहुत जल्द परिवर्तित होती रहेगी और तानाशाह रवैया ये मोदी जी का नहीं चलेगा। और ये जो चिट्ठी उन्होंने जारी की थी, जो भी लोग ट्रेन रुकेंगे, आंदोलन करेंगे, उसको आजीवन CCTV फुटेज के द्वारा खंगाल उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो मोदी जी को मैं बोल देता हूँ, आप सदा आजीवन वजीर बन के नहीं आए हैं, यह देश संविधान से चलेगी, आपके हिटलर शाही से नहीं चलेगी। से उखाड़ के फेंकेंगे। यहाँ की आप देख रहे हैं जितने बार RRB में जो वैकेंसियाँ आई, कितने दिन बाद आई, उसमें भी कितनी दोहरी नीति के साथ आई। ये कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पे आघात है और छात्रों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। वर्तमान पीढ़ी को जो अशिक्षित रखना चाहते हैं, अपने अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं, ताकि ये जो मनोवादी लोग हैं ये जो बोले, यहाँ पे मानसिक यहाँ जो चोट करने का असर है, धनबाद के आड़ में बहुत बड़ी जो है यहाँ पे आघात पहुँचाना चाह रहा है छात्रों को। शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पे चौपट करके रखा है ये वर्तमान सरकार, जो कि कहीं से बर्दाश्त योग नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि सुभाष चौक पे क्या कहता है, राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा NTPC और RRB के छात्रों के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ था, पुलिसिया कार्रवाई हुई थी, उनके विरोध में राजद कार्यकर्ता सुभाष चौक पे प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार बंद का आह्वान में समर्थन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक क्या कहता है छात्रों पर जो FIR हुआ है, वो FIR को जब तक वापस नहीं लिया जाता है तब तक जो है क्या कहता है हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। यानी कि पुलिस के द्वारा जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है छात्रों के ऊपर में, वो किसी भी तरह से जायज़ नहीं है, जैसा कि इन लोगों का कहना है। और वो सही भी है, छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। RRB NTPC को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था छात्रों के ऊपर में जो व्यवहार हुआ है। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानते हैं कि आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्चुअली जान लीजिए, भारत एक लोकतंत्र का देश है, युवा यहाँ की भविष्य है और युवाओं पर बेवजह बेबुनियाद का FIR किया जाए, वो भी हॉस्टल के रूम से निकाल कर करके, ऐसे युवा जो अपने भविष्य को निहारने के लिए, संवारने के लिए, रोजगार के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, रेल मंत्रालय जी के द्वारा 2019 में जो बहाली की आवेदन फॉर्म भराया गया था, जब देश के युवाओं ने 1,26,00,000 का आवेदन रेल मंत्रालय के पास पहुंचा, तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि देश में युवाओं की बेरोजगारी कितनी हद तक है। तो रेल मंत्रालय ये कहते हैं इतनी ज़्यादा संख्या में जो मेरा आवेदन हुआ है, इनकी मेरे पास व्यवस्था नहीं है कि मैं इनका एग्जाम ले पाऊंगा। तो 1,26,00,000 युवाओं का आवेदन लेने के लिए इनके पास व्यवस्था नहीं है, तो देश भर में किस प्रकार से इलेक्शन कराया जाता है करोड़ों लोगों का, उनकी व्यवस्था कैसे की जाती है। तो उसके बाद 2 साल के बाद एग्जाम होती है कि इसमें फिर उस एग्जाम पर अल्टीमेटम देकर के उसको निरस्त करने की बात की जाती है।
तो उनके अधिकार के लिए जब छात्र अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर आते हैं तो ऐसी स्थिति में देश का जो भविष्य है छात्र, उन पर लाठीचार्ज होती है, उनकी कमर को तोड़ा जाता है, उनकी पीठ को तोड़ा जाता है और रूम से घसीट घसीट कर करके आज छात्र पर क्या किया गया है, एफआईआर किया गया है। ऐसे छात्र हित को देखते हुए छात्र की लड़ाई लड़ने के लिए आज जेपी की लड़ाई फिर से शुरू होने जा रही है। आज जेपी की लड़ाई फिर से शुरू होने जा रही है। प्रशासन मुर्दाबाद, बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बेहोश कर देंगे। ये लाठी नहीं है, ये लाठी में तेल पिला रहे हैं। यदि सरकार अब हमारे छात्र पर अत्याचार करेगी तो तेल पिला के रख ले हैं राज्य सरकार को गद्दी से उतारने के लिए। अब ये सरकार की समय पूरी गई है, 3 गिनना शुरू कर दे और जा करके चूड़ी पीन करके घर में बैठे नीतीश कुमार। कहीं ना कहीं आप लोग जेपी आंदोलन हुआ था उसी के तर्ज पर आप लोग आंदोलन करना जरूरत बिल्कुल। जेपी के आंदोलन क्यों हुई थी? अराजकता बढ़ गई थी। आज नीतीश कुमार बेवजह अराजकता और संतोष बिहार में पैदा कर दिया है। हो गया, अफसरशाही हो गया, लालू जी का रीजन ही चाहिए। सकते हैं आप कुछ लोग और आइए इनसे भी बात करते हैं कि आप लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं छात्रों के सपोर्ट में। बिहार में जो छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, धांधली हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो धांधली किया गया, बैठ जाइए सब लोग, बैठिए ना, बैठ जाइए सब इसके लोग, खिलाफ ऐसी सरकार के विरोध में हम लोग पूरे बिहार बंद है। आज पूरे छात्र और युवा नौजवान मुकदमा वापस नहीं होगा तब तक हम लोग ये जारी रहेगा। ये आप आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पे रोड जाम किए हुए हैं, आप छात्रों के साथ में हैं, आप लोग यह देश हमारा जो है जवान और किसान का देश है। आज जो है जिस तरह मेरे छात्रों पर अत्याचार कर रहे हैं, आज नौकरी के लिए लोग भटक रहे हैं, सरकार के द्वारा जो मेरे छात्र को पीड़ित किया जा रहा है, उसको घसीट के जो लाठी से मारा जा रहा है, अब यह चीज़ मेरी पार्टी जो बर्दाश्त नहीं करेगी। यह आरजेडी अब रोड पर उतर गई है, अब आंदोलन छात्रों के लिए करेगी और जब तक जो है यह सरकार होश में नहीं आ जाती है तब तक हम लोग आंदोलन में जुटे रहेंगे। आज तो सिर्फ जो है मेरे मित्रों ने जो है तेल पिलाने की बात की है, तेल नहीं, हम लोग जो है आहुति देने की बात करेंगे छात्रों के लिए, अपनी प्राण गंवा देंगे, लेकिन जो है छात्र पर अत्याचार होने के लिए नहीं देंगे। जब तक वापस नहीं होता तब तक हम लोगों का आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। TMNTV बिहार के लिए फॉरवर्ड से मैं मोहम्मद खट्टा बिहार।